दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे इसी नए वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मिल जाए। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले को लेकर। 2019 से हम एक ट्रेंड देखते आ रहे हैं फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की। कुछ कंपनियां लॉन्च कर चुकी है और आगे आने वाली टाइम पे बहुत सारी कंपनियां लॉन्च करने वाली है। लेकिन क्या आपने एक बात सोची है कि बार बार फोल्ड होने के बाद भी इन सब का जो डिस्प्लेज है वो टूटते क्यों नहीं है? इसका मेन रीज़न है कि ये सब डिस्प्ले ज़्यादातर प्लास्टिक से बनी हुई होती है। चाहे हम बात करें गैलेक्सी फोल्ड 1 की या फिर मोटो रेजर की, सभी के डिस्प्लेस प्लास्टिक से बनी हुई थी। हमको तो मालूम है कि ग्लास फोल्ड नहीं हो सकती, फोल्ड होने पर ग्लास टूट जाती है। तो फिर क्या हमको इन सब प्रीमियम फ़ोन्स की डिस्प्ले में ग्लास देखने को नहीं मिलेंगे? जी ज़रूर मिलेगा। एक जर्मन कंपनी है शॉट, उन्होंने इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाली है। शॉट की बात करें तो वो एक 135 ईयर्स ओल्ड जर्मन कंपनी है जिसका फाउंडर थे ऑटो शॉट। शॉट ने ग्लास से काफ़ी कुछ बनाने में एक्सपर्टीज़ हासिल कर चुकी है। शॉट की प्रोटेक्टिव ग्लासेस आपको सैमसंग Z Flip, Vivo Nex 3, Vivo Z1X और iQOO 3 में देखने को मिलते हैं। शॉट ने खुद की एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी डेवलप की है फोल्डेबल ग्लास बनाने के लिए और इन ग्लासेस का नाम है Xensation फ्लेक्स और Xensation अप। शॉट को इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में 25 साल लग गए। शॉट की डेवलप की हुई ग्लासेस नॉर्मल एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लासेस की तरह ही ट्रांसपेरेंट है, पर यह फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से आपकी इन प्रीमियम फ़ोन्स में एक लुक प्रीमियम फीलिंग देता है ये ग्लासेस। इसके अलावा शॉट के काफ़ी दूसरे प्रोडक्ट्स भी है। जैसे हम बात करें, बहुत सारे एयरलाइंस उनके प्लेन्स की कॉकपिट के लिए शॉट का ही ग्लास इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि चिली के अटाकामा डेजर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी जो टेलीस्कोप है उसके लिए भी शॉट का ही ग्लास को चुना गया है। जम्बूसर गुजरात में शॉट की एक फैक्ट्री है जहाँ पे वो मेडिकल और फार्मेसी रिलेटेड ग्लास इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में वो सप्लाई करते हैं और इस फैक्ट्री को उन्होंने मेक इन इंडिया कैंपेन के अंदर बनाया गया है। तो दोस्तों ये थी शॉट की कहानी। कैसे लगी आपको ये बात आप नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको शॉट के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उनके वेबसाइट का लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप ज़रूर विजिट कर सकते हैं।